हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लोइन जोन या ब्रिलियंट जोन जिसको आप कहते हैं। ये हम समझेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा इसका, पूरा डिटेल इसका मैथमेटिकल में जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ब्रिलियंट जोन है क्या। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया तो आगे के जो कंसेप्ट हैं वहाँ पे जहाँ पे भी ब्रिलियंट जोन टर्म इस्तेमाल होगी वहाँ आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम ब्रिलियंट जोन क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा एक रियल लैटिस की, उसके बाद में मैं बताऊँगा क्या होता है। सपोज एक लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस है लेकिन रियल लैटिस। ये कौन सा लैटिस है? रियल लैटिस। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये है लैटिस पॉइंट्स। ठीक, ये लाइट्स पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं। आई होप ये आपको नज़र आ रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, चलो यहाँ से और एक लाइन बनाता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे और हम इसको कैसे बनाएंगे। मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ इसमें से, लाइट्स पॉइंट। मान लीजिए ये वाला पॉइंट, ये जो सेंटर में पॉइंट है। ठीक, इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इस सेंटर के ऊपर देखता हूँ कि इसके नज़दीक जो पॉइंट है, यानी जो इसके नज़दीक आ रहा है, यानी जिसकी नज़र इस पर पड़ रही है। देखो इसकी नज़र पड़ रही है ना, इसकी नज़र पड़ रही है, इसकी तो नहीं पड़ रही है। देखो इस पॉइंट की इस पे नज़र नहीं पड़ रही, इसकी इस पे नज़र नहीं पड़ रही, मतलब ये डायरेक्टली इसके नज़दीक नहीं है। लेकिन ये दोनों नज़दीक है, ये और ये। इस तरह से ये नज़दीक है, ये नज़दीक है। ठीक है, और कौन नज़दीक है? यहाँ से देखो ये नज़दीक है, यहाँ से देखो ये नज़दीक है, यहाँ से ये नज़दीक है, इसके बाद में ये नज़दीक है। ये सब पॉइंट्स इसके नज़दीक है। ठीक, ये समझ में आया। इनको हमने लाइन से जोड़ दिया जो इस सेंटर के नज़दीक है। मैं रियल लाइट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स इसके नज़दीक हैं, ये जो पॉइंट्स इसके नज़दीक हैं और इसके साथ में जो ये लाइनें जुड़ती हैं, इन लाइनों के ऊपर हम डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन या परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे तो लाइन ही डालूंगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, मगर मैं प्लेन समझूंगा। ये प्लेन ऐसे एक प्लेन डाल दिया बिल्कुल सेंटर में, लेकिन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक, यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर लाइन, फिर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन। ठीक, अब आपको थोड़ा सा मैं इसको ये करेंगे, आगे ले जाएंगे, इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये देखना आप, ये जो लाइंस है ना, ये जो प्लेन्स है ना, इनको मैं जोड़ रहा हूँ थोड़ा, यानी एक्सटेंड कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। अब देखो इन पॉइंट्स को तो मैंने जोड़ दिया। अब मैं ये पॉइंट्स जो है थोड़ा सा हाईलाइट भी करूँगा अलग कलर से। ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइन थी, ये थी लाइन, ये थी लाइन, ये लाइन थी, ये लाइन थी। आपको इतना याद रखना है, इस लाइन से बाहर नहीं जाना है। इस लाइन के अंदर अब ये जो स्पेस आ गई, दिस फ्री स्पेस, ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस को हम कहते हैं वैगनर सीड्स, SETZ स्पेस, या इसको बोल सकते हैं आप वैगनर सीड सेल भी बोल सकते हैं आप इसको। समझ में आया? वैगनर सीड्स सेल भी बोल सकते हैं आप इसको, या वैगनर सीड्स स्पेस भी बोल सकते हैं, या मैं बोलूँगा इसको सेल और स्पेस। राइट, इतना तो याद रहा। लेकिन ये कहाँ पे देखा हमने? ये हमने देखा रियल क्रिस्टल में। क्या देखा? रियल क्रिस्टल में। वैगनर सीड सेल आपको आएगा आगे, मतलब इसका आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब इसके ऊपर हमें समझ में आ जाएगा कि ब्रिलियंट जोन है क्या। अगर आपको ये समझ में आया तो ब्रिलियंट जोन समझना ईजी है। देखो ये था रियल लाइट्स। अब हम लेते हैं एक रेसिप्रोकल लाइट्स। रेसिप्रोकल लाइट्स कैसे बनाऊंगा? मान लीजिए मेरे पास में ये एक क्रिस्टल लाइट्स है, राइट, जो मैं सिर्फ 2 डायमेंशन में बनाऊंगा। थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसके सेंटर में एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, एक आर्बिट्ररी पॉइंट। इस रियल लाइट्स में ये जो पॉइंट है, ये मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया। और ये कौन सा लाइट्स है? दिस वन इज़ रियल लाइट्स। इस आर्बिट्ररी पॉइंट से मैं ये टू डायमेंशंस में बता रहा हूँ मैं, हालांकि ये 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो आप बाद में आइडिया लगा लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट से मैं ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसका रेसिप्रोकल डिस्टेंस ऐसे कवर करता हूँ। यहाँ से भी रेसिप्रोकल डिस्टेंस कवर करता हूँ, यहाँ से भी रेसिप्रोकल डिस्टेंस कवर करता हूँ, यहाँ से भी रेसिप्रोकल डिस्टेंस कवर करता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ लेना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट, इनका एक एरे बनेगा, है ना। ये बन गया एक एरे ऑफ दीज पॉइंट्स। जो पॉइंट्स कहाँ से मैंने जनरेट किए, एक रियल लाइट्स के अंदर एक आर्बिट्ररी पॉइंट डाला, जिस पॉइंट को मैं कहता हूँ ओरिजिन। उस ओरिजिन के नज़दीक इसके ऊपर मैंने फिर लाइंस खींचे। कौन से लाइंस? जो इस रियल लाइट्स के फेस को परपेंडिकुलर जाती हों और इसका इन्वर्स हो, इस डिस्टेंस का इन्वर्स के बराबर हो, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा रेसिप्रोकल लाइट्स। ठीक है, तो ये बन गया रेसिप्रोकल लाइट्स। अब अगर इस रेसिप्रोकल लाइट्स को मैं अलग बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये है ओरिजिन और यहाँ पे ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक, ये भी एक लाइट्स की तरह ही बन गया। इस तरह से इसके ऊपर 5वां पॉइंट, उस तरफ 6ठा पॉइंट। सो दिस एरे ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लाइट्स, है ना। ये एरे मैंने यहाँ पे बनाया रेड कलर्स का, रेसिप्रोकल लाइट्स। ये हमने एक इस यूनिट सेल में बनाया। इस तरह से जो यहाँ पे यूनिट सेल होगी, दूसरी यूनिट सेल, सपोज यहाँ पे और एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ऊपर फिर से हम जनरेट कर सकते हैं ना। इसके आगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो तो फिर से एक रेसिप्रोकल लाइट्स बन गया। ठीक, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के इस साइड में भी यहाँ पॉइंट आ गया, इधर भी पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे भी इस तरह से इस पॉइंट की इस साइड भी आएगा, इस पॉइंट की इस साइड में भी, इधर भी पॉइंट आएगा, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ पे भी एक लाइट्स बनेगा। जो रेड डॉट्स से मैंने इन रेड पॉइंट्स का जो लाइट्स बनाया है, इट इज़ हाइपोथेटिकल लाइट्स, क्योंकि ये मैंने ऐसे पॉइंट एक जगह मैंने मुकर्रर की, दिमाग में ही बिठा दिया कि ये एक पॉइंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर से मैंने यानी उससे मैंने एक लाइन खींची जो इस क्रिस्टल के फेस के परपेंडिकुलर जाती है लाइन, और जिसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इन्वर्स हो, तो मुझे एक रेसिप्रोकल लाइट्स मिल जाता है, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। तो ये फुल एरे बन गया। तो ये भी एक लाइट्स की तरह ही लगता है ना, रेसिप्रोकल लाइट्स। अब यही रेसिप्रोकल लाइट्स अगर मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, यही मैंने यहाँ पे बनाया दोबारा। ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसको गौर से देखना जो मैं बना रहा हूँ। रियल लाइट्स हमने देखा,
इसके ऊपर से हमने रेसिप्रोकल लैटिस बना दिया, जो एक इमेजनरी लैटिस है, ये याद रखना। क्या है ये? इमेजनरी लैटिस। क्या है ये? इमेजनरी लैटिस। क्लियर? अब इस इमेजनरी लैटिस में से भी मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। सपोज ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, इस पॉइंट से मैंने इधर एक लाइन खींची, इसके नज़दीक जो भी पॉइंट्स हैं उनको मिला दिया, ये मिला दिया, ये भी इसके नज़दीक है। नज़दीक मतलब जो डायरेक्ट इसकी नज़र में आता है, जो किसी पॉइंट के पीछे छुपा हुआ नहीं है। ठीक? उसके बाद में क्या करूँगा मैं? उसके बाद में मैं इनके ऊपर ये जो पॉइंट्स है ना, सॉरी ये जो लाइंस है, इस लाइंस के ऊपर बिल्कुल सेंटर में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करूँगा इस तरह, ये इन पॉइंट्स को टच भी करती है इधर। फिर इस पर लाइन ड्रा कर दो इसके परपेंडिकुलर, ये बन गई परपेंडिकुलर लाइन। फिर इसके ऊपर पहले लंबी वाली लाइनें लेंगे, उनके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। या ये जो परपेंडिकुलर है ये मैं बताऊंगा रेड लाइन से, ये जो मैंने पहले वाले परपेंडिकुलर लिए। राइट? समझ में आया? ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक? अब रह गई छोटी वाली लाइन। कौन कौन सी लाइनें? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। इनके ऊपर भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रा की परपेंडिकुलर, बिल्कुल जो सेंटर के थ्रू पास होती है ये। ठीक? फिर ये वाली लाइन, इस तरह से यहाँ पे लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। क्लियर? तो ये समझ में आया? अब इस लाइन के ड्रा करने के बाद में जो मुझे यहाँ पे ये रीजन मिल गया अंदर, इन लाइंस के अंदर का रीजन, इस रीजन को मैं थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ। इसको बनाता हूँ मैं ग्रीन कलर से। सपोज ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये इस रीजन को मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। क्या है ये? फर्स्ट ब्रिलियन जोन। क्लियर? ये समझ में आया? इसको कहते हैं फर्स्ट BZ, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब इसके बाहर ये जो लाइन है, ये वाली, ये वाला जो रीजन है, ये लाइंस के अंदर ये जो तिकोनी रीजन है, इसको मैं कहूँगा सेकंड ब्रिलियन जोन। क्या कहूँगा? सेकंड ब्रिलियन जोन। क्लियर? अब ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन या सेकंड ब्रिलियन जोन कैसे बन गया? ये बन गया जब हमने इन लाइंस के ऊपर, जो लाइंस इस ओरिजिन को, ये ओरिजिन है एक्चुअली, ये जो सेंटर से हमने लिया था ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमने पहले पॉइंट सिलेक्ट किया था, ये क्या था? ओरिजिन। तो ओरिजिन से, इसको भी बोलूँगा मैं यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन से के नज़दीक जो भी दूसरे पॉइंट्स है, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस में, उनको जोड़ने के लिए जो लाइन हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो लाइन उनको जोड़ती है, उस लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर प्लेन्स डालते हैं, उन प्लेन्स को बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन्स। क्या बोलेंगे? ब्रैग्स प्लेन्स। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा इन प्लेन्स को। जैसे यहाँ पे रेड लाइन हमने यूज़ की, तो ये जो रेड लाइन वाले प्लेन्स है ना, दीज आर ब्रैग्स प्लेन्स। और यहाँ पे जो ब्लू लाइन इस्तेमाल की मैंने, ये ब्लू लाइन वाले, दीज आर ब्रैग्स प्लेन्स। तो मैं इनको लिखूँगा, यहाँ पे जो प्लेन्स हैं, दिस प्लेन इट इज़ ब्रैग्स प्लेन, ब्रैग्स प्लेन। और यहाँ पे ये ब्रैग्स प्लेन। ठीक? अब इस ब्रैग्स प्लेन्स के अंदर जो स्पेस आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रिलियन जोन। सो अगर मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज़ ब्रिलियन जोन, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ब्रिलियन जोन को
ब्रिलॉइन जोन। ब्रिलॉइन जोन को मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ इसको, द वॉल्यूम बाउंड बाय, या वॉल्यूम अराउंड द ऑरिजिन बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि वो ऑरिजिन के अराउंड में वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम अराउंड द ऑरिजिन लिखूँगा पहले, अराउंड द ऑरिजिन, ठीक है, एंड कवर्ड बाय ब्रैग्स प्लेन्स। इतना याद आया? हाँ, तो ये बहुत आसान है। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन पहले अंदर वाले ब्रैग्स प्लेन्स की वजह से बनता है, और दूसरा ब्रिलियन जोन बाहर वाले ब्रैग्स प्लेन्स की वजह से बनता है। इस तरह से हम और एक ब्रिलियन जोन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, फिर और एक एंड सो ऑन, यानी n नंबर ऑफ ब्रिलियन जोन्स बनेगी। अब ये ब्रिलियन जोन्स जो रहते हैं, इनका जो k रहता है, k मतलब आप उसको बोल सकते हैं k वेक्टर भी बोल सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं प्रोपगेशन फैक्टर, या आप उसको बोल सकते हैं वेव वेक्टर, k वेव वेक्टर। जिस तरह हम वेव नंबर इस्तेमाल करते हैं ना, वेव नंबर, तो वेव नंबर के बदले में यहाँ पे लिखेंगे हम वेव वेक्टर, उसको हम कहते हैं k, क्या कहते हैं k। और ये जो k रहता है, ये रहता है पहले ब्रिलियन जोन के लिए, माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो है ये पॉइंट माइनस पाई बाई ए से लेके प्लस पाई बाई ए, यानी माइनस प्लस पाई बाई ए, फिर प्लस माइनस 2 पाई बाई ए, फिर प्लस माइनस 3 पाई बाई ए। मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस, ये जो रेड लाइन इसमें मैंने दिखाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है, ये इसका जो k है, k यानी वेव नंबर, मैं बोलूँगा सिंपली वेव नंबर माइनस पाई बाई ए से लेके प्लस पाई बाई ए तक का जो वेव नंबर है, उसको मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट BZ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आती है, ये वाली, इसको मैं कहूँगा कि ये -2 पाई बाई ए से लेके +2 पाई बाई ए तक है, यानी इसका वेव नंबर ये है, वेव नंबर -2 पाई बाई ए से लेके +2 पाई बाई ए तक। तो जहाँ पे ये इतना k होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम कहते हैं सेकंड ब्रिलियन जोन। क्या कहते हैं? सेकंड BZ, सेकंड ब्रिलियन जोन। इस तरह से थर्ड ब्रिलियन जोन, फोर्थ ब्रिलियन जोन, या सो ऑन बन सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर बुक में मिल जाए तो बुक में आपको ये ब्रिलियन जोन कुछ इस तरह नज़र आता है। देखो मैं बताता हूँ, वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं आपको, बुक में इस तरह का ब्रिलियन जोन दिखेगा। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब ये जो है ना, ये वाला डायग्राम, इसमें एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर सॉरी ये इधर को छोड़ दो, यहाँ पे सेंटर में पॉइंट है, इधर 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 पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट, इधर पॉइंट। ठीक, उसके बाद में इनको अगर आप जोड़ दोगे, ये फेस वाले जो ऐसे ये वाले पॉइंट्स, फिर ये पॉइंट्स, फिर यहाँ से ये जोड़ दोगे, यहाँ से ये जोड़ दोगे, तो इसमें जो ये वाली स्पेस आती है, पहली वाली स्पेस, इसको मैं रेड कलर से दिखा दूँगा, यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से ऊपर का कॉर्नर ये वाला, ये तो ये है सेकंड ब्रिलियन जोन। और इसके अंदर जो ये स्पेस है, ये वाली स्पेस, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा दूँगा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन और ये सेकंड ब्रिलियन जोन। वैसे ही यहाँ पे भी है, ये अंदर का फर्स्ट ब्रिलियन जोन, और फिर ये दूसरे कलर का जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये है सेकंड ब्रिलियन जोन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ब्रिलियन जोन का कंसेप्ट समझ में आया, ये बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोनॉन। फोनॉन में एक्चुअली ब्रिलियन जोन की बात होती है, और
रेसिप्रोकल लाइट्स की बात होती है, इसलिए हम वहाँ पे इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो आई होप अगर आपने ये पूरा देखा होगा तो वहाँ पे मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद फोनॉन्स। ठीक है।